होपफुली आप लोगों ने आज शाम को क्लास लिया होगा, है ना। आज शाम को मैंने करवाया है क्लोज टेस्ट, करीबन 10 क्लोज टेस्ट, थोड़े आसान लेवल के ही थे, वो खत्म करवाया है। अब चलो हम लोग चलते हैं एडजेक्टिव पर, और जहां पर जितने क्वेश्चंस आए हैं याद रखना बेटा, सब चैप्टर्स में एक चीज मार्क करोगे, कुछ पोर्शन से जहां पर रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो वो पोर्शन इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ यहाँ पे 2019 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस। The modern man is busy acquiring more and more wealth and designing ways to invest it in more sense pleasure. बेटा सेंस तो नाउन हो गया, सेंस से बना हुआ हमें एडजेक्टिव चाहिए इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। तो सेंस प्लेजर नहीं होता है, सेंसुअल प्लेजर होता है, ठीक है। ऐसे प्लेजर्स जिसको शारीरिक से संबंध हो, आपके शरीर से संबंध हो, है ना, हमारे जो 5 सेंसेस है उससे संबंधित प्लेजर इज सेंसुअल प्लेजर। देखो कि मॉडर्न मैन बिजी है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में, और इस तरह से अपने डिजाइन करते हैं अपने तरीकों को इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेंसुअल प्लेजर वो पा सके। मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली engrossed in the mad pursuit of material pleasure and luxuries. Mad pursuit मतलब होता है पागलों की तरह पीछा करना। किस चीज का पीछा कर रहे हैं हम लोग? मेटीरियल प्लेजर, जो सामान चीजें हैं उससे जो हमें भौतिक सुख मिलता है, एंड लग्जरीज, लग्जरीज का मतलब होता है जो विलासिता है। अब देखो कंप्लीटली एनग्रॉस नहीं होगा, हमें अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ताकि हम एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल कर सके। याद रखना इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव के रूप में, तो वो पार्ट पार्टिसिपल होता है। दीप्ति मैडली इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि आप नाउन की विशेषता बताना चाहते हो, तो ये एडजेक्टिव ही तो चाहिए। मुझे 1 मिनट का ब्रेक दोगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था बेटा इसलिए देखा। एनग्रॉस्ड समझ में आ गया ना, क्योंकि देखो ना आप कहते हैं ना फ्रोजन फूड, फ्रोजन थर्ड फॉर्म है, राइट? तो वही है एनग्रॉस्ड, कंप्लीटली एनग्रॉस यानी उसमें खो गया, बिल्कुल उसमें ही बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया, है ना? देखो नेक्स्ट, नो लीस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट्स, बेटा पार्टिसिपेंट्स की बात हो रही है, काउंटेबल की बात हो रही है। लिटिल लेस लीस्ट, लिटिल लेस लीस्ट यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल के साथ फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ। पहले तो ये देख लो, और वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। दूसरा, दैन लगा है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, नो फ्यूअर दैन, काउंटेबल लगा है, ठीक है? दूसरा एक चीज और है, नो के साथ भी हम कंपैरेटिव डिग्री ही लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना। नॉट लेस देन, नो लेस देन, नो यहां पे फ्यू एडजेक्टिव के रूप में है, और देन के पहले हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। सुनो इसका, he was not able to give many time to his research, बेटा टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, समय के रूप में टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, मेनी नहीं मच आता है, नॉट मच टाइम, देखो मच टाइम की बात हो रही है, ठीक है? मच टाइम, क्योंकि टाइम्स की बात अगर करोगे ना, जब वो काउंटेबल हो जाता है, टाइम्स की बात अगर होती है तब मेनी टाइम्स होता है, क्योंकि टाइम्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मेनी आता है, देखो ठीक है? She has been a member of this club since its formation, बेटा उसका फॉर्मेशन, इसके पहले हमें एक पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव में IT एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता है, इट्स होता है। ये जो इट इज है ना, इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स होता है, जहां पे एपोस्ट्रोफी आता है। इट वॉज का शॉर्ट फॉर्म इट्स होता है, इट हैज बीन का शॉर्ट फॉर्म इट्स होता है ना? इसीलिए बीन तो लगेगा ही, जैसे कहते हैं ना इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट नहीं है, ये है इंडिया हैज गॉट टैलेंट, तो हैज भी एपोस्ट्रोफी एस लेता है, तो यहां पे गलती कहां है? इट्स फॉर्मेशन होगा, हमें पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए इट्स। This is only the decent dress that I have, this is the only decent dress, बेटा only आएगा यहां पे, ध्यान से सुनना। ड्रेस इज नाउन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, ओनली उसके पहले एडवर्ब आया, और याद रखना जब आर्टिकल लगता है किसी नाउन के लिए तो जनरली वो एडजेक्टिव के पहले आएगा, अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला कोई एडवर्ब मौजूद होगा तो एडवर्ब के पहले जाएगा, द ओनली डिसेंट ड्रेस होगा, ठीक है? An 8 years old girl has made this beautiful painting, देखो ये नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए 8 years old girl लगा रहे हो, जब ये नाउन ऐसे यहां एक हाइफन होना चाहिए था, खैर नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं करते, लेकिन इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं बेसिकली ये हाइफन होना चाहिए था, तब ये कहलाता हाइफनेटेड एडजेक्टिव। जब भी ऐसा नाउन एडजेक्टिव का काम करे तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, एन 8 year old गर्ल होगा, ठीक है? क्योंकि गर्ल की विशेषता बताने के लिए किसी नाउन का प्रयोग किया गया, एन 8 year old गर्ल होगा। You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hours
रश आर्स होगा, चलो रश आर भी चलेगा। एज बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, मुझे ब्लंडर मिल गया। देखो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस नाउन है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा क्वाइट। ये हमें एडवर्ब चाहिए। क्वाइट का मतलब काफी हद तक या बिल्कुल, कंप्लीटली। और ये जो क्वाइट है इसका मतलब तो शांत होता है, हमें शांत थोड़ी चाहिए। क्वाइट एंड सॉरी एडवर्ब बोला मैंने एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो यहां पे हमें QUITE चाहिए। हम क्वाइट और क्वाइट इन दोनों को किए हुए हैं, है ना? किसमें बताओ? हम किए हैं इसको एडवर्ब में। The woodcutter felled some trees with hardly many effort। बेटा hardly एक नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड के साथ hardly any effort आएगा। याद रखना जब हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं ना तो हम एनी लगाते हैं, जब क्वेश्चन लेते हैं तब भी हम एनी लगाते हैं, और जो पॉजिटिव वाक्य होता है उसमें हम सम लगाते हैं। जैसे आई हैव सम प्रॉब्लम्स, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं विपिन, बिल्कुल नहीं। क्वाइटली तो एडवर्ब है, और क्वाइटली का मतलब होता है शांति के साथ। यहां शांति के साथ थोड़ी होगा, यहां पे हार्डली एनी एफर्ट आएगा। देखो मेनी एफर्ट नहीं आएगा, हार्डली एनी एफर्ट, राइट? नेक्स्ट, द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट दैन। बेटा दैन आया है, दैन के साथ हम कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, आर ग्रैंडर दैन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। दैन के साथ हम कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं। देखो इलेवेंथ का देखो, when she went for a walk, Maya couldn't take off her scarf because it was too much windy। बेटा विंडी जो है ना, विंड से भरा हुआ, यानी कि बहुत तेज तूफान सा चल रहा था। विंडी इज एडजेक्टिव। याद रखना अगर एडजेक्टिव है तो आपको मच टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा टू एडवर्ब है, एडजेक्टिव के बगल में एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर हम नाउन लेंगे तो हम मच टू नहीं, टू मच कहेंगे। जैसे विंड नाउन है, विंड से बना हुआ, एडजेक्टिव विंडी है, यानी मच टू विंडी होगा, मच टू विंडी। देखो कहां है, रेड नहीं है।
ठीक है। 4 of earliest civilizations of the world were located on the banks of near large rivers, banks of और near large rivers। देखो ध्यान से यहाँ पे अर्लीस्ट, बेटा ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है। 4 of the earliest civilizations, ठीक है। एक मिनट रुकना, ये आपके कुछ आंसर्स को मैं करेक्शन करके दूंगी। चलो, द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर। बेटा अगेन क्लियर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ टू मच नहीं आएगा, मच टू आएगा। ये जो मच टू है वो एडजेक्टिव के साथ आता है। देखो मच टू क्लियर, ठीक है, टू मच नहीं, मच टू। क्लियर। नेक्स्ट आप, क्योंकि जब भी एडजेक्टिव लगाओगे ना उसके आगे मच टू लगाना, और जब नाउन लगाओगे तो उसके साथ टू मच लगाना। ये एडवर्ब में पढ़ाया था आपको। द फूड इन द न्यू इटरी इज मच बेस्ट दैन। बेटा अगेन दैन है, दैन के पहले हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, मच बेटर दैन। देखो मच बेटर दैन, दैन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आता है, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग द टाउन टेक अ शार्पेस्ट टर्न। बेटा आर्टिकल ए एंड के साथ पॉजिटिव डिग्री आता है, टेक अ शार्प टर्न। टेक अ शार्पेस्ट टर्न नहीं होगा, टेक अ शार्प टर्न होगा। देखो ठीक है, पॉजिटिव डिग्री कम्स विथ कम्स आफ्टर आर्टिकल ए एंड के साथ पॉजिटिव डिग्री आता है। द रिसेंटली हाइक गलत हो गया, हाइक यानी कि उछाल जो दाम में आता है, उसके साथ हमें एडजेक्टिव चाहिए। बेटा एडजेक्टिव रीसेंट होता है, एडजेक्टिव होता है, ये एडवर्ब लगा दिया था, इसके साथ हमें एडजेक्टिव चाहिए और वो है रीसेंट। द रीसेंट हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट सीवियरली। बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा हाउस होल्ड के बजट को, जो हाइक हुआ है हाल में पेट्रोल प्रोडक्ट्स में। माई हाउस इज मोर स्पेशियस दैन माई सिस्टर। बेटा मेरे सिस्टर से ज्यादा स्पेशियस नहीं है, बल्कि मेरे सिस्टर के हाउस से ज्यादा स्पेशियस है। तो माई सिस्टर्स होगा ना, सिस्टर एपोस्ट्रोफी एस, यहां पे हमें पोजेशन शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, देर इज अ वेरी लिटिल टाइम। बेटा वेरी लिटिल के साथ ए नहीं आता। जब आप लिटिल पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे लिटिल, वेरी लिटिल एंड अ लिटिल, ये तीन पढ़ोगे। और वेरी लिटिल एक साथ नहीं आता। देखो ना के बराबर के लिए वेरी लिटिल या लिटिल लिखते हैं,
देन दैट ऑफ माई सिस्टर चलेगा, लेकिन बेटा माई सिस्टर में अपोस्ट्रोफी एस तो लगा सकते हैं ना प्रशांत। ऑफ का इस्तेमाल तो हम जनरली नॉन लिविंग के साथ लगाते हैं। इफ ही वॉन्ट्स फार्दर इंफॉर्मेशन, नहीं, फार्दर तो दूरी में और अधिक होता है, इंफॉर्मेशन और अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो फर्दर, और अधिक के लिए फर्दर, फर्दर इंफॉर्मेशन, सेंड हिम टू मी। देखो मिसेस वर्मा रिफ्यूज द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। बेटा सेकेंड हेल्पिंग होता है ना, सेकेंड सर्विंग, जो सेकेंड बार आप सर्व करते हो ना, उसको सेकेंड सर्विंग कहते हैं या सेकेंड हेल्पिंग कहते हैं, इसीलिए इसमें कोई एरर नहीं है। हेल्पिंग मीन्स द अमाउंट ऑफ फूड दैट इज पुट ऑन ए प्लेट एट वन टाइम, एक बार में जितना डालते हैं वो हेल्पिंग होता है। वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज, गलत हो गया बेटा, मैंगोज नाउन है, आपको एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव के रूप में अगर नाउन भी आता है तो भी उस सिंगुलर फॉर्म में रहता है, 2 डजन मैंगोज होगा, 2 dozen mangoes is the correct expression because here dozen has been used as adjective. ठीक है, here dozen has come as an adjective. Clear? My friend whose leg was fractured. बेटा who में apostrophe s लगा रहे हो ना, तो who is, who was, who has, इसका शॉर्ट फॉर्म निकलता है। हमें चाहिए जिसका लेग, possession शो करना है तो whose leg होगा, जिसका का इंग्लिश होता है whose। देखो to show the possession, whose is the contracted form of who is, who was। चलो नेक्स्ट देखो, सॉरी, ओपन योर बुक एट पेज 10, गलत है, या तो एट पेज 10 बोलो या एट द 10th पेज कर सकते थे। देखो पेज के बाद जैसे अगर मान लो मैं 7th में लिखूं तो 7th ऑफ मे बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मे के बाद 7th लगाना है तो गलत हो जाएगा, मे 7 होता है, इसे पेज के बाद 10th नहीं होगा, पेज 10 होगा। ठीक है, आफ्टर नाउन वी डू नॉट यूज ऑर्डिनल नंबर, आफ्टर नाउन नहीं, नाउन के पहले। नेक्स्ट, इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। बेटा मच याद रखना, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री आता है, मच के साथ हम कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, तो मच फास्टर होगा, मच फास्टर। ठीक है, देखो this story is quite interesting but I have read much interesting stories than this। डान लगा है ना, तो डान के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा, मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैन दिस होगा, है ना, क्योंकि आप यहां पे डान लगाओगे तो उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे।
ही ऑलवेज एम्ड हाईली इन लाइफ। बेटा एम्ड के साथ हाईली नहीं आता है, एम के साथ हाई आता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, आप चाहो तो कुछ एडजेक्टिव्स को मैं आपको लिखवा देती हूं। जिनके बाद एडजेक्टिव आता है, लिखो verbs like be, become, get, grow, prove, make, seem, look, appear, feel, उसके बाद taste, smell, ठीक है, sound, और गो का मतलब यहां पे बेटा ऐसा नहीं होगा जाने के सेंस में, गो का मतलब यहां होगा होने के सेंस में। गेट, ग्रो, प्रूव, मेक, सीन, स्टे एंड रिमेन। टेक एडजेक्टिव एंड नॉट एन एडवर्ब। आप जानते हो यहां पे जो हाईली है वो एडवर्ब है और हाई जो है ना वो एडजेक्टिव है। 17-18 वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद हम एडवर्ब नहीं लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। आपको बस मैं शीट में सही करते जा रही हूं, जहां भी एक ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए मैं आपको कल इसको लोड करना आंसर इसका, ठीक है, मैं आपको सब इंक्लूड करके लोड कर दूंगी, ठीक है। There are some monkeys on the roof of the carriage, but Madhav did not see them. Did not see them. तो बेटा यहां there were some monkeys होगा ना, कुछ बंदर थे लेकिन माधव ने उनको देखा नहीं। तो आर कैसे होगा, यहां पर तो वर होगा, ये तो पास्ट टेंस की बात है, ठीक है, ये किसी पास्ट इंसिडेंट की बात है। He will make mistakes, but he will learn by making mistakes. So, dear parents, once you put the money in your children's little pockets, forget all about it होगा, है ना, on it नहीं, about it। एक बार अपने बच्चों को पैसे दे दिए ना तो भूल जाओ, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई वो गलती करेंगे और उससे ही सीखेंगे। ऑल अबाउट इट या ऑल ऑफ इट जो भी कह दो, लेकिन आप यहां पे ऑन इट नहीं आएगा, ऑल अबाउट इट कर दो। ऐसे यहां पे आंसर में ऑफ दिया हुआ है, लेकिन मैं कहूंगी अबाउट ज्यादा लगेगा, ठीक। बोबो वॉज वेरी रिचर, वेरी टेक्स पॉजिटिव डिग्री, लेकिन यहां पर तो डन है, यानी कि हमें कंपैरेटिव डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तब एक काम करते हैं, तो वेरी हटा देते हैं, रिचर दैन जिम कर देते हैं, या मच रिचर दैन जिम कह सकते हैं, है ना। वेरी नहीं आएगा, या तो वेरी को हटा दो, ठीक है। as he had illicitly accumulated all his wealth, यानी गलत तरीके से। illicit का मतलब होता है illegally, यानी नाजायज तरीके से। accumulate का मतलब होता है जमा करना, इसलिए वो काफी रिच था, जिम से ज्यादा रिच था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हर कंसर्ट्स आर वेरी एडमायर्ड। बेटा एडमायर्ड जो है ना,
याद रखना ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी नहीं लगाते, मच लगाते। वेरी लगाओगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, मच लगाते हैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ। वेरी मच एडमायर्ड करना चाहो तो भी चलेगा, लेकिन आपको मच लगाना पड़ेगा। वेरी इंस्पायरिंग, मच इंस्पायर्ड। वेरी इंटरेस्टिंग, मच इंटरेस्टेड। इसीलिए मच लगाना है आपको पास्ट पार्टिसिपल के साथ। देखो, वेरी टेक्स पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एंड मच टेक्स कंपैरेटिव डिग्री, वो तो अलग चीज है, लेकिन यहां पे मच आएगा पास्ट पार्टिसिपल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेटली। बेटा याद रखना, स्ट्रेटली जैसा कोई वर्ड ही डिक्शनरी में नहीं, स्ट्रेट होगा। स्ट्रेटली आप सोच रहे हो एडवर्ब है, बेटा स्ट्रेट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। याद रखना, स्ट्रेटली, आउटराइटली ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, फास्टली ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में। शी इज क्वाइट अ जेनरस वुमेन, अगेन गलत हो गया। जेनरस का मतलब हो गया दिलदार, तो काफी दिलदार है। हमें शांति से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं चाहिए, हम QUITE लगाएंगे, काफी। क्वाइट अ जेनरस वुमेन टू हैव डोनेटेड सच अ लार्ज अमाउंट फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल। ठीक है, शी इज क्वाइट नहीं क्वाइट, यहां पे भी गलत है। देखो, क्वाइट का मतलब होता है शांत। द वेडिंग गाउन लुक्ड डिसेंटली। बेटा लुक्ड अभी दिखाया आपको, सीम, अपीयर, लुक ऐसा वर्ब है जिसके बाद एडजेक्टिव आता है। लुक के साथ एडजेक्टिव आएगा, सीम, अपीयर, लुक। देखो वहां बताया था आपको, लुक के साथ डिसेंट आएगा, है ना, वर्ब ऑफ एक्सेप्शन है ये। Yesterday I searched in every my cupboard ना, in my every cupboard होगा, my possessive पहले आएगा, my both friends, my every cupboard, चाहे every cupboard of mine, कुछ ऐसा लगाओ। ठीक है, देखो 34 में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। The performance of our players is worse than, than के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, worse than होगा, worst than नहीं। ठीक है, देखो 35, worse than। Worst with worse, comparative degree comes with than. Next, we can see much changes. बेटा changes countable noun हो भी plural दिख रहा है आपको, plural countable noun के साथ much नहीं, much तो uncountable के साथ आता है। Many changes in government schools these days, देखो countable nouns जो plural है changes, उसके साथ much नहीं many आएगा। All these boys have come to college without few knowledge। बेटा knowledge uncountable noun है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो फ्यू आ ही नहीं सकता। लेकिन याद रखना, जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है ना, तो हम एनी लगाते हैं, विदाउट एनी नॉलेज। मच नॉलेज भी चलता, लेकिन यहां पे हम एनी लगा देते हैं। द वेडिंग रिसेप्शन विल बी होस्टेड इन मुंबई एट अ लेट डेट, गलत है। अ लेटर डेट, बाद वाला डेट, किसी बाद वाले किसी एक दिन हम लोग कर लेंगे।
तो लेटर डेट होगा, एट अ लेटर डेट। लॉजिकली करेक्ट तभी होगा जब आप लेटर डेट कहोगे, यानी किसी बाद वाले दिन में करेंगे। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी, ड्रिंकिंग ग्रीन टी थ्राइस अ वीक इज एसोसिएटेड विद अ लॉन्गेस्ट एंड हेल्दी लाइफ। बेटा एंड से जोड़े तो हेल्दी है तो लॉन्ग लगा दो, ऐसे भी सबसे लंबी जिंदगी तो आपको मिलेगी नहीं, है ना। और एंड से जोड़ते हो तो सेम डिग्री में होना चाहिए। विद अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, आपकी लाइफ लंबी होगी। एयरलाइंस हैव इंक्रीज्ड फेयर्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ओनली लिमिटिंग पैसेंजर्स नहीं होगा, लिमिटेड पैसेंजर्स, है ना। पैसेंजर्स लिमिट में होते हैं, लिमिटेड पैसेंजर्स। आर अलाउड, ठीक है। लिमिटेड मतलब अवेलेबल टू ओनली फ्यू। I have made it a point to call my teacher on September 5 as token of my gratitude. बेटा my gratitude नहीं होगा, my gratitude होगा। क्यों? क्योंकि जब आप नाउन लगा रहे हो तो नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा my gratitude, my gratitude नहीं होगा, my gratitude। ठीक है, द सेंटेंस इज करेक्ट विदाउट माइन और माई। टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड भी चलेगा, फाइन। हाँ, अगर ग्रैटिट्यूड नाउन के पहले लगाना ही चाहते हो तो माई लगाओ, ऐसे बिना किसी चीज का भी चलता, टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड भी चलता। आई एम सॉरी सर, हाउ मेनी इज द फाइन। बेटा जो आप पर फाइन लगता है वो मेनी नहीं होता है, मच होता है ना, क्योंकि वो काउंटेबल नाउन नहीं है। हाउ मच इज द फाइन। वाह कश्यप राज, फेस 11 में आ गया रिजल्ट, बहुत अच्छी बात। रिप्लेस मेनी विथ मच, मच इज यूज्ड फॉर फाइन, कॉस्ट, जो अनकाउंटेबल नाउन है। Every participant gave so outstanding performance that it became difficult to choose the winner. बेटा एवरी यहां चलता, लेकिन यहां पे दिखाना चाह रहा है कि प्रत्येक पार्टिसिपेंट ने इतना अच्छा दिया परफॉर्मेंस, तो यहां पे एवरी के जगह पे ईच होता तो चलता, लेकिन चलो एवरी भी चलेगा, लेकिन यहां होगा गेव सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दैट। नहीं, गलत हो गया बेटा, परफॉर्मेंस नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव लगा रहा है, यहां पे होना चाहिए सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको एक आर्टिकल चाहिए इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि नाउन है ना बेटा, नाउन के लिए आपको सो नहीं लगा सकते। कश्यप मुझे देखना पड़ेगा बेटा। Amphan, the more severe cyclone in the Bay of Bengal. बेटा द लगा है, the most severe cyclone होगा। Since the super cyclone of 1999 के बाद आने वाला सबसे बड़ा तूफान है ये, तो इसीलिए द लगा है, तो हमें सुपरलेटिव डिग्री चाहिए मोस्ट। देखो द टेक्स अ सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। I'm not sure if the red card in the parking slot is your, नहीं yours होगा। क्यों? क्योंकि your एडजेक्टिव इसके बाद नाउन चाहिए, आपको यहाँ प्रोनाउन चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं, आपके लिए एक प्रोनाउन होना चाहिए था, yours, ठीक है। 45।
ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन द फैमिली विल ट्राई हिज लक नहीं होगा बेटा, बॉयज एंड गर्ल्स है तो देयर लक होना चाहिए ना. ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स विल ट्राई देयर लक इन द कार्ड गेम्स टुनाइट. देखो ट्राई हिज लक नहीं होगा, देयर लक होगा. ठीक है, क्योंकि यहां बॉयज एंड गर्ल्स की बात है. विथ फ्रूट ग्रेनरीज overflowing, the government is looking to liquidate his grain stock to prevent damage. अब यहां पे बताओ क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है, बोलो. बोनहोमी का मतलब बेटा चीयरफुलनेस होता है. रेखा समझ नहीं आ रहा है प्रोसेस का. आप सिर्फ एसएससी में वहां पे जो कहा जाएगा इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करते रहो. दिन भर में एक बार साइट खोल के जरूर देख लेना. ठीक है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है उसमें. विथ हाँ, टू स्टॉक टू प्रिवेंट डैमेज, लिक्विडेट हिज ग्रेन स्टॉक. बेटा गवर्नमेंट का हिस नहीं होगा, गवर्नमेंट के लिए इट्स आएगा, इट्स ग्रेन स्टॉक. ठीक है ना. They informed the teacher that all of them, their family members. बेटा all of their family members क्या होगा, all of their family members होगा ना. यहाँ पे they है, they का their होगा, all of their family members. देखो how many money, बेटा money uncountable noun है, money के साथ much आएगा. Much comes with uncountable noun and many comes with countable noun. ठीक है, देखो how many money नहीं, how much money. Much of us lack the important virtue of patience. us हम लोग काउंटेबल है भाई, तो many of us में पेशेंस की कमी होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्च्यू है, यानी एक अच्छाई है, एक गुड क्वालिटी है. हम में से अधिकतर लोगों में इसकी कमी होती है. देखो क्योंकि हम लोग क्या है, काउंटेबल है. क्लियर. पारुल इज 10 years elder than her sibling. बेटा जहां पे उम्र का कंपैरिजन होता है वहां पे हम एल्डर नहीं ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं. और ऐसे भी याद रखना एल्डर के साथ टू आता है. हम यहां पर पारुल को उसकी सिबलिंग यानी बहन से या भाई से ओल्डर यानी उम्र में ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एल्डर नहीं ओल्डर होगा, यानी उम्र में बड़ा. ओल्डर, सॉरी ऑर्डर नहीं, ओल्डर, ओ एल, ओल्डर. ठीक है. डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ एंड्स मीट. क्या तुम इतना कमा लेते हो ताकि गुजारा हो जाए. डू यू अर्न सो मच टू, ये कंपैरिजन सही नहीं है. सो मच टू बिल्कुल गलत है. सो मच टू नहीं होगा, इनफ टू मेक. सो मच टू नहीं, इनफ टू, इनफ लगाओ. डू यू अर्न इनफ टू मेक, देखो सही है बिल्कुल, क्योंकि सो मच टू का कोई कंपैरिजन ही नहीं आ रहा है बेटा. देखो रिप्लेस सो मच विथ इनफ. राइस इज अ बेस्ट क्वालिटी, राइस ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी. बेटा सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ जनरली आर्टिकल द आता है. ऐसे एक बार पूरा पढ़ लेते हैं. राइस ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल इन द नियर बाय सुपरमार्केट एट 80 रुपीज पर किलो. तो द बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए, है ना. ओके रोज मैं देख लेती हूं.
She picked up the books lying on the table. बेटा उसने बुक उठा लिया, उन बुक्स को जो टेबल पे पड़े हुए थे, तो पड़े हुए थे तो lying on the table होगा. She picked up the books lying on the table and put them on the shelf. देखो, she picked up the book lying, यानी कि ये present participle से question है. Present participle. ठीक है. The information you are asking for is quite irrelevance. बेटा irrelevance noun है, हमें चाहिए adjective. irrelevant होगा, VANT होगा, हमें adjective चाहिए, क्योंकि ये जो quite है ना, ये adverb है. ये adverb हमेशा adjective को qualify करेगा. और हम irrelevance तो हो गया अप्रासंगिकता, है ना, तो irrelevant होगा यहां पे. देखो, बोथ आर एक्सेलेंट सिंगर्स, दोनों ही बहुत उम्दा किस्म के स्पीकर सिंगर्स है. बट आई थिंक कार्तिक इज बेस्ट. बेटा दो का कंपैरिजन हो रहा है, टू के कंपैरिजन में हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, इसीलिए हमें यूज करना पड़ेगा बेटर. कार्तिक इज द बेटर, क्योंकि दो में से एक को चुनोगे तो कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है. और यहां हमें जो चाहिए, हमें कंपैरेटिव डिग्री विथ आर्टिकल द चाहिए, ये ध्यान रखना. Here we need a comparative degree to compare two items. ऐसे याद कर सकते हो. इसमें मैंने आपको एक रूल सिखाया था, to choose one out of two. We need the plus comparative degree. The plus comparative degree. ठीक है. The newspaper has a bigger circulation from any other newspaper in our town. बेटा यहाँ पे कहा है this newspaper has a bigger circulation. जब कंपैरिजन कर रहे हो तो than होगा, किसी भी न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन से ज्यादा है तो than any other होना चाहिए ना. ठीक है, देखो than any other होगा. क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? हो गया. कंपैरिजन यहां पे दो न्यूज़पेपर्स के बीच में हो रहा है तो दैन आएगा. नेक्स्ट, मिस्टर बंसल इज द मोर मेथडिकल पर्सन इन अवर ऑफिस स्टाफ. बेटा ऑफिस स्टाफ में सबसे ज्यादा मेथडिकल पर्सन है,
तो द के साथ सुपरलेटिव डिग्री होगा, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट मेथडिकल पर्सन। एकदम सब कुछ बहुत मेथड से काम करता है ये, ठीक है। शी इज द वेरी एम्बिशियस वुमेन आई हैव एवर सीन। भाई मैंने कभी भी जिसको देखा है, एवर कम अक्रॉस, जिससे भी मिली हूं, उसमें सबसे ज्यादा ये एम्बिशियस है। जो सबसे ज्यादा है तो शी इज द मोस्ट एम्बिशियस होगा। द लगा रहे हो तो द के साथ सुपरलेटिव डिग्री होगा। देखो ठीक है, मोर का इस्तेमाल तो तब होता है जब कंपैरिजन इज बिटवीन टू, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट अप, he was enough tall to be admitted into the armed forces। बेटा याद रखना, जब आप इनफ का इस्तेमाल करते हो ना, तो इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है, वरना जनरली एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले आता है। अगर मैं कहूं बहुत लंबी तो वेरी टॉल कहेंगे, है ना, बहुत गोरा तो वेरी फेयर कहेंगे। लेकिन अगर हम इनफ की बात करेंगे तो फेयर इनफ, टॉल इनफ, यानी बाद में लगेगा। इनफ ऐसा एडवर्ब है, इनफ एडजेक्टिव भी है, इनफ एडवर्ब भी है और इनफ प्रोनाउन भी, याद रखना। लेकिन एज एन एडवर्ब ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा, ठीक है। ही वॉज टॉल इनफ। 61. I did not like the place as it was too noise and polluted। बेटा नॉइज से भरा हुआ नॉइजी होता है ना, ऑयल से भरा हुआ ऑयली होता है, राइट? तो नॉइजी होगा, इट वॉज टू नॉइजी। देखो नॉइज विथ नॉइजी, नॉइज तो नाउन है, हमें तो एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि किसी प्लेस की विशेषता बता रहे हैं। फॉर्मर का उल्टा होगा, अगर मैं ट्रम्प की बात करती तो फॉर्मर यूज करती, और ओबामा के लिए लगा रही हूं मैं तो LATTER लगाऊंगी। लेटर मतलब तो बाद में होता है। A mother has a greatest influence over the children। A mother has the greatest influence होगा बेटा, a greatest नहीं, the greatest, ठीक है। बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव माँ का होता है, तो द ग्रेटेस्ट। अगेन वही सेम चीज है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द। क्लियर? द टीचर हैंडल द मिसचीफ चाइल्ड क्वाइट इजली। मिसचीफ नहीं होगा बेटा, किसी भी नाउन की विशेषता बताने के लिए ये खुद नाउन नहीं आ सकता, बल्कि हमें एडजेक्टिव चाहिए, और मिसचीफ का एडजेक्टिव होता है मिस्चिवस। मिस्चिवस एडजेक्टिव चाहिए शरारती बच्चों के लिए, बच्चे के लिए मिस्चिवस चाइल्ड। टीचर ने हैंडल किया बहुत आसानी से जो शरारती बच्चा था उसको, ठीक है। आयरन इज मोस्ट यूजफुल देन एनी अदर मेटल। एनी अदर से जब कंपेयर करते हैं ना तो कंपेरेटिव डिग्री होता है। बेटा दान अगर लगा रहे हो तो उसके साथ कंपेरेटिव डिग्री होगा, यहां पे दान के साथ मोर यूजफुल चाहिए फिर तो। देखो Dan takes a comparative degree। This apartment is nice than that one। This apartment is nice नहीं, nicer than that one। क्यों? अगेन than के पहले हमें comparative degree चाहिए। देखो nice को चेंज करो nicer और comparative degree लगा दीजिए, ठीक है। इट्स मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। बेटा इट्स नहीं होगा क्योंकि आप सब्जेक्ट के रूप में लगाना चाह रहे हो, तो इट इज का शॉर्ट फॉर्म लगाओगे ना, तो इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स होता है अपोस्ट्रोफी एस। इट्स तो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आता। आप कहना चाह रहे हो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न ना।
रेखा, बहुत अच्छा बेटा, इस बार का कट ऑफ अच्छा खासा चला गया है और जिनका जिनका निकल गया है बहुत मुबारकबाद दे रही हूं मैं, और एकदम लग जाओ अब। इट्स अ मैटर ऑफ, और दूसरी बात है मैटर सिंगुलर है तो अ मैटर ऑफ लगा दो। इट्स को इट इज करिए और इसके साथ इट इज अ मैटर ऑफ लगाना है आपको। ठीक है, her friend's house is close to the high school where सारथी teaches। बेटा फ्रेंड्स हाउस यानी फ्रेंड का घर, यहाँ पे फ्रेंड एपोस्ट्रोफी एस आएगा। ये आपको क्या बताना चाह रहा है, ये पोजेशन बताना चाह रहा है। 68 देखो आपको पोजेशन बता रहा है, तो ये याद रखना जब भी हम पोजेशन बताते हैं हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, राइट। Rama scores in the half yearly examination are best than, again यही गलत, than के पहले सुपरलेटिव नहीं कंपैरेटिव डिग्री होगा, आर बेटर than। बेटा क्वेश्चन आसान पूछेगा तो कट ऑफ तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, है ना। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू। The Great Wall of China is no longer a continuous structure owing to erosion। no long नहीं होगा बेटा, no longer than, कहते हैं ना no longer than, देखो मेरे मुंह से दान निकल गया। जनरली क्या होता है no longer हम यूज ही करते हैं, यहाँ पे no longer यानी पहले था अब नहीं है, कंपैरिजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे नो बेटर करते हैं, नो फार्दर कहते हैं, तो नो के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। देखो नो लॉन्गर यानी पहले के अनुसार अगर देख के हम सोचे तो अब नहीं है, यानी ऑफ कोर्स किसी के कंपैरिजन में ही तो है ना। इसमें आप ये मेंशन कर सकते हो इस क्वेश्चन में नॉट अवेलेबल और पॉसिबल एट द मोमेंट as it was earlier। ठीक है, ये पूरा इसका मीनिंग ये निकलेगा। He is the more intelligent and hard working student of our class। बेटा अगर पूरे क्लास में से एक को चुना जा रहा है तो हमें तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, द टेक्स अ सुपरलेटिव डिग्री। देखो ठीक है, go to the 9th block on the left hand side and take a sharpest turn। a sharpest turn क्यों ले, and take a sharp turn होगा, to reach bunny house on the right। है ना, एक sharp turn लेना आप बनी हाउस पहुंच जाओगे, है ना। सुपरलेटिव डिग्री यहां पर जरूरी नहीं है, जबरदस्ती का लगाया है। द हिंदी क्वेश्चन पेपर वॉज एक्सट्रीमली टफ होना चाहिए, एक्सट्रीमली के बाद हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली बैड वो होता है, एक्सट्रीमली के साथ हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। एक्सट्रीमली क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव टफ, ठीक है। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं
वेरी स्मार्ट, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री, मच स्मार्टर, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री, ओके, एक्सट्रीमली स्मार्ट, एक्सट्रीमली के साथ भी पॉजिटिव डिग्री, ऑल द वेरी बेस्ट, तो वेरी के साथ सुपरलेटिव डिग्री भी आता है। तो हम ये सब वर्ड्स देख सकते हैं जिनके साथ कौन सा डिग्री फिक्स्ड है। Their friendship will not last long. Their friendship will not last long. No error था, सही में कुछ गलत तो दिख नहीं रहा है। There is few to be said on both sides. There is few to be said. बेटा said मतलब बोलना, अब जो बोलोगे वो काउंट थोड़ी करोगे। There is less to be said होना चाहिए था, few की जरूरत ही नहीं है, little चलेगा। There is little to be said on both sides. बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, ना के बराबर चीजें हैं। Used with uncountable noun, और जो हम बोलेंगे that cannot be counted, है ना। What we say cannot be counted. चलो नेक्स्ट। She loved herself so much that she thought of no one else. She loved herself so more that, so much that होगा, है ना, so much that। अगेन हम सच के साथ साथ सो भी सोच लेते हैं, सो के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। सो ब्यूटिफुल, है ना, सो मोर ब्यूटिफुल थोड़ी कहते हैं, याद रखना। सो को भी अब ले लें हम कि सो के साथ हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। यानी अगर हम एक लिस्ट प्रिपेयर करें तो मैंने लिखा सो मच, वेरी ब्यूटिफुल, extremely beautiful, then a much better comparative degree, right? All the very best, very के साथ सुपरलेटिव डिग्री भी आता है। तो ऐसे हम लोग थोड़ा एक लिस्ट याद रख सकते हैं। Don't worry, there is less time for the train to arrive. घबराओ मत, ट्रेन आने में अब थोड़ा सा ही समय, बेटा मैं किसी से कंपेयर तो कर नहीं रही हूं, तो फिर लेस टाइम क्यों होगा, लिटिल टाइम लगाओगे, है ना। लेस टाइम की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहाँ हम कंपैरिजन ही नहीं कर रहे हैं। देर इज लिटिल टाइम और देर इज डोंट वरी, देर इज सम टाइम कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंसोल कर रहा है, एक कंसोलिंग टोन है, नेगेटिव नहीं है। अगर हम देर इज लेस टाइम कर दे, ठीक है ना, तो ये कंपैरिजन बताता है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है। हम यहाँ पे किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, देखो less is comparative degree of little, comparative degree of little। I know that he wanted to go home earliest, नहीं, earliest नहीं, at the earliest, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है ये, इसके साथ द लगाओगे और उसके साथ एक प्रेपोजिशन भी आता है एट, अर्ली लगा दो वो भी चलेगा। आई नो ही wants to, ये है आई नो दैट ही wanted,
टू गो होम अर्ली या एट द अर्लीस्ट, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया। यहां पर सबसे पहले यही गलत हो गया, इट इज का शॉर्ट फॉर्म चाहिए हमें। इट्स मीन्स इट्स एपोस्ट्रॉफी एस लगाओगे तब ना इट इज होगा, राइट? देखो सेम मिस्टेक दो बार दिया है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विथ हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री ना, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। हमें यहां पर एंग्री का नाउन चाहिए, एंगर, यहां पे हमें नाउन चाहिए। हम एंग्री नहीं लगा सकते, हम यहां पे एंगर लगाएंगे। क्लियर? Much villagers attended the feast hosted by the village panchayat। बेटा विलेजर्स की बात हो रही है, काउंटेबल है। मच का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल के साथ लगाते हैं, यहां पे मैनी चाहिए। According to the meteorological department होगा। Yesterday Assam had the heavier rainfall of the decade। अब डेकेड का सबसे बड़ा रेनफॉल, द हेवीएस्ट रेनफॉल होगा। अब मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैंने कहा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा जो हम सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक ब्लंडर है कि द भी लगाया है, पूरे सदी का सबसे भारी भरकम रेनफॉल बोल रहा है और हेवीएस्ट नहीं लगाया। यानी मेरे पास जो ब्लंडर है पहले मैं उसको मार्क करूंगी ना, ठीक है? आर्टिकल द टेक्स सुपरलेटिव डिग्री। Tejaswin, the Indian sportsman, is leading the anti-race cause in the US। The anti-race cause, anti-race cause, anti-racism। चलो ठीक है, anti-racism cause। According to the current research by World Health Organization, a 65-year-old person is then no longest categorized as old। is no longest नहीं होगा, no longer होगा। जो अभी बताया था नो के साथ कंपैरेटिव डिग्री आता है ना? is then नहीं होगा, is now होना चाहिए, क्योंकि recent और current रिसर्च हुआ है, तो now no longer होना चाहिए। no longer anymore, also change then into now, क्योंकि करंट रिसर्च के अकॉर्डिंग अब 65-year-old पर्सन को हम ओल्ड कैटेगरी में नहीं रखेंगे। I earn little money than my younger brother। बेटा दान है, जब दान करोगे तो कंपैरेटिव डिग्री लगाना पड़ेगा। लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस होता है। देखो I earn less money than my younger brother, ठीक है? The guide gave us completed information। बेटा कंप्लीट का एडजेक्टिव फॉर्म भी कंप्लीट है, तो डी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट एडजेक्टिव भी है और कंप्लीट वर्ब भी है। यहां पे संपूर्ण के हिसाब से मीनिंग निकल रहा है। During the summer months, there is shortage of power in much part of the country। In much part of the country, पार्ट्स है यार, पार्ट्स है, पार्ट्स मतलब काउंटेबल हो गया, तो मेनी पार्ट्स होना चाहिए, मच नहीं मेनी चाहिए फिर तो।
Many is used with countable nouns, और यहाँ पे countable noun क्या है? यहाँ पे countable noun many है. The man who's sitting at the corner table is my uncle. The man who's नहीं, the man who is. शॉर्ट फॉर्म भी लगाना है तो who is का ये शॉर्ट फॉर्म होता है. ठीक है. Who is, who's तो possessive है, यानी जिसका. Whose book is this? किसकी किताब है? यहाँ पे किसका या जिसका नहीं है, बल्कि जो बैठा हुआ है. Who is sitting? Parents must monitor what them children access on the internet. What their children होगा, जो उनके बच्चे एक्सेस करते हैं. Their. There is correct possessive adjective here to show possession of children. Are these library books their? नहीं, theirs होगा. बेटा यहाँ पे their के साथ हम s लगाएंगे तभी ना वो प्रोनाउन का काम करेगा. एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है. और आप देर में अगर छोड़ दोगे तो इसका मतलब प्रोनाउन की जगह पे आपने क्या कर दिया है? एडजेक्टिव लगा दिया है विदाउट नाउन के. ठीक है. देयर लाइब्रेरी का मतलब हुआ देयर्स. नाउन का रिपीटेशन नहीं करना चाहते हैं. Saturn is the 6th planet from the sun and it is the second large in our solar system. Second largest होगा ना, second large नहीं, second largest, यानी दूसरा नंबर पे है बड़ा होने में, तो second largest होगा. The plus ordinal adjective plus superlative degree. नहीं वो तो ठीक है, ऑर्डिनल नंबर की भी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. द प्लस सुपरलेटिव डिग्री इंपॉर्टेंट है. Other South African cities only had one venue for staging exhibitions or international events. भाई इंटरनेशनल में एस क्यों लगा रहे हैं? एडजेक्टिव का प्लूरल तो नहीं बनता है ना. यहां तक कि नाउन भी जब एडजेक्टिव का काम करता है तो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, तो इसीलिए हमें एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. इंटरनेशनल्स होगा. अरे यार यहां तो दो दो मिस्टेक है भाई. एट हाईली स्टैंडर्ड नहीं होगा, ऑफ हाई स्टैंडर्ड होगा. ऑफ हाई स्टैंडर्ड एक मिस्टेक यहां ठीक किया है. एट हाईली विथ ऑफ हाई. ऑफ हाई स्टैंडर्ड भी गलत है और इंटरनेशनल में भी एस नहीं आना चाहिए था. ठीक है. There are some Indian herbs that possesses a range of important therapeutic properties, जिसमें कुछ दवाई का असर होता है. कुछ इंडियन हर्ब्स होते हैं. हर्ब्स दैट possess होगा, possesses नहीं होगा. ठीक है ना. हमेशा याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब एंटीसीडेंट से मैच करता है. यहाँ पे दैट possesses नहीं होगा, दैट possess होगा.
क्लियर? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो गया. Her comfort was in her children. Her second son, Rupert, was especially dear to her. Her second son, Rupert, was especially dear to her. ठीक तो लग रहा है? हाँ, no error. It's always a beautiful day. Again गलत कर दिया. It is का short form होना चाहिए था. It's always a beautiful day in my neighborhood. ठीक है, देखो. There are numerous buildings outside our school premises. There are, ये spelling ही गलत है. THERE वाला there होगा. सेंटेंस की शुरुआत अगर करनी है तो THERE होता है, THEIR नहीं होता. Caramel is made from several thousand compounds, making it one of the much complex food products. Caramel is made from several thousand compounds, making it one of the much नहीं, one of the most complex होगा ना. द लगाए हैं तो सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए. One of the most complex food products. Clear? He sat down in a darkly corner and covered his face and would not say a single word to anyone. In a dark corner होगा. देखो ना, a corner है और noun की विशेषता बताने के लिए हमें adjective चाहिए. Adjective में ly लगता है तब वो adverb बनता है. ठीक है? I have watched a lot of students excel in online courses, taking fully advantage of the convenience. Taking full advantage होगा बेटा. Advantage is noun. Full advantage होगा. Fully advantage नहीं, full advantage. क्योंकि हमें noun चाहिए. Sorry, हमें adjective चाहिए. Noun की विशेषता बताने वाला हमें adjective चाहिए. Clear? चलो. Educators must roll up their sleeves and do a more best job. बेटा more better होगा और अब फिर more better बनाने की जरूरत नहीं है हमें. हमें a better job करना चाहिए. Educators must roll up their sleeves and do a better job of teaching critical thinking. है ना? More और best तो एक साथ होगा नहीं. है ना? Do a more with the लगाया है इसमें. A more and do the best job of and a better job of. ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं. ठीक है ना? ठीक है. The mountain lion is one of the slyest
एंड मोर एल्यूसिव एनिमल। बेटा सुपरलेटिव डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री से ही जोड़ते हैं, एंड मोस्ट एल्यूसिव एनिमल्स होगा। सुपरलेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री से ही जोड़ते हैं। देखो, स्लाइस्ट विल कम विथ मोस्ट एल्यूसिव, बोथ मस्ट बी इन सुपरलेटिव डिग्री। शी इज ब्रेव दैन एनी अदर गर्ल, दैन लगा है तो ब्रेवर होगा, दैन के पहले हम कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, ठीक है ना। दैन टेक्स अ कंपेरेटिव डिग्री। देखो, apart from Germany, they also visited Italy and Austria during its trip। बेटा दे है तो दे का their trip होगा ना, दे का their, ही का his, है ना। It's with their, plural subject they takes plural possessive adjective there। In spite of hardly work, बेटा noun है, noun की विशेषता adjective बताता है। हार्ड वर्क होगा यानी मेहनत, मेहनत करने के बावजूद शी वॉज नॉट एबल टू पास द एग्जाम। ठीक है, a man, okay, tends to one of the horses after it is training, नहीं होगा it's training होगा, उसके ट्रेनिंग के बाद, आफ्टर इट्स ट्रेनिंग यानी हॉर्स के ट्रेनिंग के बाद, तो इट्स ट्रेनिंग होगा। यहां पोजेशन चाहिए आपको। सोलर स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट अर्थ dwellers in significantly ways। बेटा नाउन है ways, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है और एडजेक्टिव सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंटली तो एडवर्ब है, ठीक है। जतिन सच कह रहे हो। बेटा वैकेंसी कम होगा और पेपर आसान होगा तो कट ऑफ हाई तो चला ही जाएगा। When you are under significant stress, it is hardly to process details, it is hard to process यानी कि मुश्किल हो जाता है, डिटेल्स और नुआंसेस, उसके जो बारीकियां हैं उस पर ध्यान देना कठिन हो जाता है। हार्डली नहीं, डिफिकल्ट हो जाता है। वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट डिफिकल्टी, है ना, हार्ड डिफिकल्ट, हम ऐसा एडजेक्टिव हमें चाहिए। हार्डली का मतलब होता है बेरली, मतलब मुश्किल से। His worst mistake was that he had left home without informing any of us। उसकी सबसे खराब भूल थी। बेटा सबसे खराब जो भूल होगी वो worst नहीं, worst होगा, है ना। His worst mistake, we are talking about his biggest mistake, इसलिए superlative degree आना चाहिए, ठीक है। It is difficult to say which of the two girls in that house is the eldest, नहीं elder, is the elder, क्योंकि दो में से एक चुन रहा है बेटा, तो दोनों में से कौन बड़ी है। अब टू गर्ल्स की बात है, सिस्टर्स की बात नहीं है, तो फिर एल्डेस्ट क्यों होगा, ओल्डर होना चाहिए। यहाँ पे एज की बात हो रही होगी, यहाँ खून के रिश्ते में दोनों हैं ये तो हमें पता ही नहीं है।
वन मस्ट नॉट बोस्ट अबाउट देयर सक्सेस, गलत हो गया। वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वंस। ही, हिज, हिमसेल्फ, वन, वंस, वन सेल्फ। देखो, ड्रॉ अ लोटस प्लांट एंड लेबल देयर पार्ट्स, नहीं, लोटस प्लांट है तो उसका भाग होगा ना, इट्स पार्ट्स होगा। सिंगुलर का तो इट्स होना चाहिए ना। देखो, देर आर मच एडवांटेजेस, बेटा एडवांटेजेस प्लूरल है, प्लूरल के साथ मच नहीं आता है, मैनी आता है। मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है ना। आई विल कम टू योर्स हाउस, नहीं, नाउन के पहले प्रोनाउन यूज नहीं करते, हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो योर हाउस होगा। आई विल कम टू योर हाउस, ठीक है। बस खत्म हो गया हमारा। चलो फिर से कल क्लास लेंगे आप।